बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। एडिशन रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे अनसैचुरेशन पाई जाती है, अनसैचुरेशन यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पे हमेशा एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, एल्कीन क्या होते हैं? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जिनमें मौजूद हो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन्स कहते हैं। अब इस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, तो हमेशा पाई बॉन्ड के अंदर ही एडिशन हो रही होती है, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल रहता है। अब आगे चलते हैं। पहला जो हमारे पास रिएक्शन दैट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू पाई बॉन्ड टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था। उस पाई बॉन्ड के अंदर जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पीछे सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। तो आगे चलते हैं। कैटलिस्ट हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा? प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम और निकल। अब प्लैटिनम ले लें, प्लेडियम या रोडियम, ये एक्टिव कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, तो रिएक्शन बहुत लोअर कंडीशंस पे भी हो जाता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। अगली बात, जो हमारे पास निकल है ये एक इतना अच्छा एक्टिव कैटलिस्ट नहीं है, तो ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को भी लोअर नहीं करता, तो हमें ज़्यादा सीवियर कंडीशंस यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखना पड़ता है। 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 से 5 ATM जो प्रेशर है हमें वो मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस अकर हो सके। अब चूंकि ये जो हाइड्रोजनेशन हो रही है ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही है, तो इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। हमारे पास अगली जो टर्म है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? जब 1 मोल अल्कीन की हाइड्रोजनेशन की जाती है तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेफिनेशन कुछ यूं है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड। जब 1 मोल अल्कीन की हाइड्रोजनेशन की जाती है तो जो अमाउंट निकलती है हीट की दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पे है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्यों होता है इसकी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन हमने ली, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है तो एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होगी। तो क्या होगा? एक जो हाइड्रोजन एटम है वो इस कार्बन में ऐड हो जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन एटम जो है वो इस कार्बन में ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा? CH2 और एक H क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। इसी तरह से CH2 और एक हाइड्रोजन मिलके CH3 बना रहे हैं, यानी कि इथीन से इथेन बन गई। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हमने फिर से वो निकल लिया और 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर लिया था। हमने यहाँ पे एक बात की थी कि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों है इसको डिस्कस करते हैं। हम देखिए ज़रा रिएक्टेंट्स की तरफ देखिए। रिएक्टेंट्स में एक सिग्मा बॉन्ड टूटा जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, एक पाई बॉन्ड टूटा, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो चूंकि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी इस्तेमाल होती है, रिएक्टेंट्स में एक सिग्मा और एक पाई टूट रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो जितना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इस वजह से ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। आगे चलते हैं। एक फॉर ईच डबल बॉन्ड 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज। अगर एल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड है तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद है तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, अगर 3 है तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आगे हमारे पास है रेने निकल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेने निकल? रेने निकल क्या होता है कि जब निकल और एल्युमिनियम के अलॉय को, अब अलॉय क्या है? निकल भी यहाँ पे एक मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहा जाता है। निकल एल्युमिनियम अलॉय को कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो रेने निकल बनता है। क्या हमारे पास रिएक्शन है? निकल एल्युमिनियम अलॉय, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर की मौजूदगी में हमारे पास निकल बन रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, साथ में सोडियम अल्यूमिनेट। रिएक्शन कैसे हुआ? ये जो एल्युमिनियम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम अल्यूमिनेट बना देती है।
पीछे निकल रह गई। इस निकल में से जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो निकल की जो सरफेस है वो स्पॉन्जी बन जाएगी। ये निकल स्पॉन्जी बन जाएगी, पोरस हो जाएगी। इस पोरस सरफेस की वजह से इस निकल का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस भी तेज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये रेने निकल की मौजूदगी में लोअर कंडीशंस पे भी अकर हो सकता है। वो लोअर कंडीशंस क्या हैं? टेम्परेचर हमें 100 से 150 सेल्सियस देना पड़ेगा और जो प्रेशर है 1 से 3 atm प्रेशर देना पड़ेगा। तो हम एक रिएक्शन को भी यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। पहले जिक्र करते हैं 1 ब्यूटीन का। ये अपने ये चेन सेलेक्ट की जिसमें 4 कार्बन है और पहली पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड मौजूद है तो बन गया 1 ब्यूटीन, और तीसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो ओवरऑल नाम बना 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इसकी जब हाइड्रोजनेशन की आप लोगों ने तो एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इस कार्बन में ऐड हुआ, दूसरी हाइड्रोजन एटम इस कार्बन में ऐड हुई तो बना CH3 CH और ये H क्या बन जाएगा CH2 और CH2 और एक H मिलकर CH3 बना देंगे। तो हमारे पास जो नई प्रोडक्ट बन रही है वो है आइसोपेंटेन, भी इसको कह सकते हैं। आइसो मतलब ब्रांड और पेंटेन मतलब 5 कार्बन वाला अल्केन, ठीक है। और इसका जो IUPAC नेम बनता है वो है 2 मिथाइल पेंटेन, तो सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें 4 कार्बन है और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो हम कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन के अंदर चूंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं तो 3 मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन ऐड होंगे रेने निकल की मौजूदगी में। तो यहाँ पे इस जो बेंजीन है इसकी हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है। तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास C6H6। यहाँ पे 6 ही हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो सारे के सारे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसका फॉर्मूला है C6H12 और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला है HX। H यहाँ पे हाइड्रोजन है, X यहाँ पे हैलाइड है, यानी कि हैलाइड कुछ भी हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। लेकिन जो मोस्ट सूटेबली हम यहाँ पे लेते हैं वो HCl है या HBr इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा, एल्कीन्स को जब हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है, एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड प्रोड्यूसेस अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो है ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि जो हम एसिड इस्तेमाल करें HCl या HBr ये मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर इसमें वाटर मौजूद होगा तो उसके साथ रिएक्शन करके हमारी मतलूबा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वो हाइपोक्लोराइड बन जाएगा या कोई और प्रोडक्ट बन जाएगी। तो नेट रिएक्शन देखते हैं। अल्कीन आप लोगों ने ली जिसको इथीन का नाम देते हैं, इथीन प्लस HX। इस जो हाइड्रोजन इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव X जो है, एक कार्बन के अंदर ये H जाके ऐड हो जाएगी, एक कार्बन के जाके ये कि X ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2 और H मिलके CH3 बना देंगे, CH2 और X मिलके CH2X बना देंगे, तो ये एल्काइल हैलाइड बन गया। अब हम एक प्रॉपर रिएक्शन ले रहे हैं प्रॉपर फॉर्मूला के साथ। हमारे पास है फिर से वही इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब एक कार्बन के अंदर जाके हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये बन जाएगा CH2 और H मिलके CH3 बना देंगे। जो दूसरी कार्बन है उसके अंदर ये क्लोराइड एटम जाके ऐड हो जाएगा तो बनेगा CH2Cl। तो क्या बना ओवरऑल CH3 CH2Cl, यानी कि इथाइल क्लोराइड बन गया। ये इथाइल क्लोराइड जो कि एक एल्काइल हैलाइड है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म का एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया है आप लोगों को समझाने के लिए ताकि इसको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो हमारे पास इसके 2 स्टेप्स हैं, पहला प्रोटोनेशन है, सेकंड है अटैक ऑफ हैलाइड आयन। तो ये जो पहला स्टेप मैंने किया है ये एक्स्ट्रा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपके पास है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में हमें पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड है वो रिएक्टिव बॉन्ड है। वो पाई बॉन्ड क्या होगा,
पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जिस कार्बन पे शिफ्ट होगा उस कार्बन पे नेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो यहां पे देखिए इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, और जिस कार्बन से टूटा यानी कि जिस कार्बन से शिफ्ट हुआ उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इनके उसके बॉन्ड्स कम हो जाएंगे, तो उसके पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कार्बन से टूटा था तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो कार्बन है ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है ये इस पार्शियली पॉजिटिव का हाइड्रोजन को पिक कर लेगी तो बनेगा CH2 और एक H मिलके क्या बना देंगे CH3 बना देंगे, CH और ये 3 बन गया। अब ये जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो ये वाला जो बॉन्ड है इस हैलाइड के ऊपर टूट जाएगा। हमने अभी पढ़ा कि जिसके ऊपर बॉन्ड टूटेगा वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे X नेगेटिव यानी कि हैलाइड आयन निकल जाएगा। ये X नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये जो X नेगेटिव है इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बनेगा CH2X, तो हमारे पास बना CH2X। तो ओवरऑल क्या बना CH3 CH2X, तो हमारे पास बन गया CH3 CH2 और साथ में ये X यानी कि एक एल्काइल हैलाइड बन चुका है। आगे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से, दैट इज कॉल्ड मार्कोवनी-कॉव्स रूल। मार्कोवनी-कॉव्स रूल क्या है इसको मैं सिंपली वर्ड्स में पहले बताता हूं। मार्कोवनी-कॉव्स रूल कहता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब क्या, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब कि उस जो रिएजेंट है ये कंपाउंड है उसके अंदर दोनों के दोनों एटम्स सेम नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट हो। लाइक HCl इसके अंदर दोनों सेम नहीं है, HBr इसके अंदर दोनों सेम नहीं है, HOH यानी कि वाटर इसमें दोनों सेम नहीं, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहलाएंगे। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऐसी अल्कीन जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे कार्बन एटम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो दो बातें हो गई, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद सबसे कम होगी। डेफिनेशन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट विल अटैच एट दैट कार्बन, उस कार्बन पे अटैच होगा, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स की तादाद हो गई। रिएक्शन देखिए हमारे पास है 1 प्रोपीन यानी कि 3 कार्बन वाली अल्कीन है और डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद है तो बना 1 प्रोपीन। ये HBr हमने लिया, Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पार्ट बना अनसिमेट्रिकल अल्कीन का। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। यहाँ पे 3 का हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो इसके पास हाइड्रोजन की तादाद 1 है, तो ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे जाके अटैच होगा तो बनेगा CH3 CHBr, CH3 CH के ऊपर Br लग गया और ये जो H बचा ये इस हाइड्रोजन कार्बन में जाके ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा CH2 और H मिलके CH3 बना देंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन साथ में कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बनती है। ये जो नेगेटिव पार्ट है इसमें भी जाके ऐड हो सकता है तो हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बन सकती है। ये एंटी मार्कोवनी-कॉव्स रूल को फॉलो कर रही है, ये माइनर प्रोडक्ट। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब Cl यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है इस रिएजेंट का, नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3, इसके पास 2, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे जाके अटैच होगा और हाइड्रोजन साथ वाली कार्बन में जाके ऐड हो जाएगी। तो देखिए जरा यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट क्लोराइड है वो इस कार्बन में जाके ऐड हो गया, हमने इसको ये लिख दिया, बाकी एज सच रह गया। CH2 और H मिलके CH3 बना रहे हैं, लेकिन जो एंटी मार्कोवनी-कॉव्स रूल है उसके अकॉर्डिंग ये जाके इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन हमें ये मतलूबा प्रोडक्ट यही चाहिए थी जो बनती है, ये नहीं चाहिए एंटी मार्कोवनी-कॉव्स रूल है।